हमारे साथ मौजूद हैं संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जो पिछले 81 दिन से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे थे। एक यात्रा की है, जिसको लेके आज लखनऊ में पहुंचे हैं। लखनऊ में आज समापन, कल इनका होना है 24 तारीख को। पिछले 81 दिन से यात्रा कर रहे थे, लखनऊ पहुंचे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको 81 दिन से आप उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, लखनऊ पहुंचे हैं और सरकार द्वारा एक बड़ी सभा होनी थी, सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गौ माता का नाम लेकर के सत्ता में आई और अब गाय को माता कहने में ही हिचक और संकोच का अनुभव कर रही है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, 9 साल से गोरक्षपीठ का महंत मुख्यमंत्री बनकर के बैठा है और हम केवल ये मांग कर रहे हैं कि आप सरकारी कागजात में पशु सूची से गाय माता को हटा करके उनको माता के रूप में दर्ज करिए, जो कि महाराष्ट्र सरकार पहले कर चुकी है। असंभव कार्य नहीं है, फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको पूरे प्रदेश में जाके मतदाताओं को जागृत करना पड़ा। लाखों लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने की घोषणा भी की है। इसकी सूचना भी हमने पत्र के माध्यम से आदित्यनाथ जी को कल भेज दी है, लेकिन वो अभी भी इस बारे में तैयार नहीं है। बताइए, कल 2,18,700 लोग एक अक्षौहिणी सेना के रूप में यहाँ पर गौ माता की रक्षा का संकल्प लेने वाले थे। हमारा कार्यक्रम तय था, सब औपचारिकताएं हमने पूरी कर दी, लेकिन उन्होंने समयानुसार परमिशन ही नहीं दी। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? अब वो क्या कर रहे हैं कि जो लोग जहाँ जहाँ से आने वाले थे, जिन्होंने बसों की और गाड़ियों की बुकिंग की थी, बसों गाड़ियों वालों के यहाँ से पता कर लिया कि किसने किसने बुकिंग की है, उन सबको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। किसी के यहाँ बुलडोजर भेज रहे हैं, किसी के यहाँ बिजली वालों को भेज रहे हैं कि 10-15 लोग जाके घुस जाओ, कहो कि बिजली का कनेक्शन काटेंगे, बाकी है। किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया है, ये रावण का तरीका है। इसलिए बहुत कष्ट हो रहा है ये सब देख करके कि गाय माता की आवाज़, उनकी रक्षा की आवाज़ उठाने का ये परिणाम। लगातार देखा जा रहा है कि सड़कों पे, हाईवे पे ट्रक रोके जा रहे हैं, लोग उसमें से गौवंश बरामद कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन उसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे आप जैसी आप मांग कर रहे हैं, लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, कोई नई मांग आपकी नहीं है, फिर भी सरकार ने अब तक इस पर क्यों नहीं सुनवाई की? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश। ये जो क्यों है ना, इसका हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन वो देते नहीं हैं। तो बहुत से लोगों ने इस पे अनुमान किया है, कयास किया है। वो कहते हैं कि ये स्लाटर हाउसों से बहुत बड़ा चंदा लेते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि ये सब ना रुके, ताकि हमारा चंदा निरंतर हमको मिलता रहे। ऐसा लोगों का कहना है। हिंदुत्व के नाम पे सरकार उत्तर प्रदेश में है, सनातन के नाम पे सरकार है, और हिंदुत्व पे ही, जैसा कि आपके भी आरोप लगातार लगते हैं कि नहीं सुनवाई कर रहे हैं, आखिर संत समाज इस पे क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? सभी शंकराचार्य एकजुट होकर कि हिंदुत्व का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि सभी शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। बोल भले हम रह रहे हैं, लेकिन बाकी 3 शंकराचार्य भी चाहते हैं कि गौ माता के बारे में माता शब्द का प्रयोग किया जाए और रक्षा हो, कानून बने देशव्यापी। लेकिन दूसरे संतों की जहाँ तक बात है, बहुत से संत हैं, देखिए संत ही क्या, पत्रकार भी बहुत से हैं, जो कोई सत्य के साथ रहता है, कोई सत्ता के साथ रहता है। ऐसे है ना, बहुत से लोग सत्ता के साथ थे, फिर उन्होंने सत्य के साथ खड़े हुए तो लोगों ने निकाल दिए। आज बेचारे अपने स्वयं का चैनल बना के सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो बहुत से, सब जगह पर कुछ लोग सत्य के साथ होते हैं, कुछ लोग, ज़्यादा लोग सत्ता के साथ होते हैं। तो संतों में भी सत्ता के साथ ज़्यादा लोग हैं, कुछ लोग सत्य के साथ हैं, तो हम लोग सत्य के साथ खड़े हुए हैं, गाय को माता कहने के लिए लड़ रहे हैं। आपने गाय गर्जना रैली निकाली, उसमें आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने आपका स्वागत किया। जाहिर सी बात है, हिंदू हिंदू हैं तो स्वागत करेंगे, लेकिन आरोप लगा गया कि साहब जो है, शंकराचार्य जी जो है विपक्ष को सहयोग कर। ऐसा है कि हमने भाजपा को तो रोका नहीं था, और हम तो गौ माता की रक्षा की बात उठा रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्हीं को दौड़ के आना चाहिए था। ये हमारा मुद्दा भी है और शंकराचार्य जी भी हैं, लेकिन वो नहीं आए, दूसरी पार्टियों के हिंदू आए। अब वो किस पार्टी का कौन हिंदू है, हम पार्टी थोड़े देखते हैं, हम पार्टी के गुरु नहीं हैं, हम तो हिंदुओं के गुरु हैं। तो इसलिए हम तो जो आया, आपसे थोड़े हम पार्टी पूछेंगे, इनसे थोड़ी पार्टी पूछेंगे, वो आपका मसला है। तो कौन सी पार्टी का आया हम नहीं जानते हैं, और किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में हमने कुछ नहीं कहा है, हमने अपनी बात कही है। अहम सवाल उठता है कि हिंदुत्व की अगुवाई शंकराचार्य करते, धर्मगुरु करते,
जो मंदिरों की कार्य प्रणाली है, उस पे रख रखाव है, उसमें शंकराचार्यों और संतों को भूमिका क्यों नहीं दी जा रही? जैसा कि आरोप लगते हैं कि उसमें सियासत के लोग घुसे होते हैं, आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं। आखिर शंकराचार्यों का दखल क्यों नहीं हो रहा मंदिरों में? देश भर के मंदिरों की बात हम कर रहे हैं। सरकारों के मन में मंदिरों का जो पैसा है उसने लालच उत्पन्न कर दी है। राजनीतिज्ञों के मन में लालच उत्पन्न कर दी गई है कि अगर यहाँ हम काबिज हो जाएं तो इस संपत्ति का और यहाँ पे आने वाली चढ़ोतरी का हम मनमाना उपयोग करेंगे। तो इसीलिए हर मंदिर पे वो अपना आधिपत्य जमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अनेक मंदिरों पे उन्होंने स्थापित कर भी लिया है। जो शंकराचार्य जी हैं वो जब मंदिर पे रहेंगे, एक तो धर्मानुसार मंदिर को चलाएंगे और दूसरे जो वहाँ की संपत्ति होगी उसको धर्म कार्य में लगाएंगे। वो काहे को किसी राजनेता को देंगे? तो इसीलिए वो चाहते नहीं कि ऐसे लोग आएँ। अगर साधु भी आए तो हमारे कार्यकर्ता को ही, जिसको हमने साधु बना के बैठा दिया है, वही आए, ताकि साधु के रूप में वही बैठ जाए। यही हो रहा है। राम मंदिर में जिस तरीके से रामधन गबन हुआ और उसके बाद एसआईटी और फिर एसआईटी को 15 दिन अतिरिक्त समय दिया गया, अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी और बनाने का निर्देश दिया। ऐसा है कि तस्वीर कभी साफ होगी भी नहीं। आप लोग भी थोड़े दिन के बाद ही ये सब भूल जाओगे, दूसरा माहौल पैदा कर दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में चोरी तो होती ही रहेगी। जो चोर थे उनको कहाँ हटाया गया? कोष में गड़बड़ी हुई, कोषाध्यक्ष जो है प्रेस को ब्रीफ कर रहा है, सवा घंटे लाइव कर रहे हो आप लोग, क्या करोगे? आप भी मजबूर हो। तो इसलिए अभी चोरी रुकती हुई तो दिखाई देती नहीं। वाले जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको आखिर में बोला गया, जब वहाँ पे हिंसा फैल गई तो उनको चीन का फंडिंग और पाकिस्तान कनेक्शन और अराजक बोला गया। बात यह है कि ये जो कुछ भी बोला गया है तो बोला गया। हमने तो वो दृश्य देखा कि सेना का जवान बाकायदा निशाना तान करके खड़ा है अपनी गन का, और उसकी उंगली ट्रिगर पर है, बस हल्की सी हिल जाए और वो गोली खा के गिर जाए। जिस देश की सेना अपने ही भविष्य के नौनिहालों के ऊपर गन तान देगी, उस देश के भविष्य के बारे में आप कल्पना कर लो। ये छात्र आंदोलन कहाँ जाए? ये छात्र आंदोलन अगर चलता रहा तो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि सरकारों को जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये तो सही है, जिम्मेदार होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, तो उस जिम्मेदार को सामने लाना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए। सरकार अगर ये नहीं कर रही है तो जवाब तो मांगेगी। तो जवाब मांगना जो ये सीख रही है नई पीढ़ी, ये जो बीच वाली आप वाली पीढ़ी है ना, ये तो बहुत समझदार हो चुकी है कि क्या करना है, अपना किसी तरह से समय काट लो। लेकिन नई पीढ़ी अभी उतना नहीं समझती है, इसीलिए वो बेचारी आगे हो करके उत्साहपूर्वक जवाब मांगने के लिए चली गई है। अगर आपके जैसे लोग इन बच्चों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये बच्चे भी चुप हो जाएंगे, और जिस दिन ये चुप हो जाएंगे भारत उत्तर कोरिया बन जाएगा और नरेंद्र मोदी किम जोंग। ये जान लीजिए। 30 दिन से धरने बैठे, कोई अंत निकल नहीं रहा है प्रदर्शन। बात यह है कि ऐसे नहीं निकलेगा तो किसी और तरीके से निकलेगा। अंत तो सब चीज़ का निकलता ही है। क्या तरीका हो? कुछ भी तरीका होगा, जनता तो आखिर आगे आएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वर